उत्तराखंड के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2023 से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था शुरू की गई है। लेकिन इस व्यवस्था की शासन स्तर पर हुई समीक्षा में जब यह पाया गया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र जमा करने वालों की संख्या बहुत कम है, तो उसके बाद निदेशक कोषागार दिनेश चंद्र लोहनी के हस्ताक्षर से 7 मार्च 2025 को सभी कोषागारों को एक पत्र जारी कर निर्देशित किया गया कि इस व्यवस्था का 100% क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें। निदेशक कोषागार के इस पत्र के बाद उत्तराखंड में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। स्थिति यह है कि अगर कोई पेंशनर और या पारिवारिक पेंशनर कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह गुहार लगाए कि स्वयं उपस्थित होकर यह गुहार लगाए कि मैं जीवित हूँ, लिहाजा मेरा जीवित प्रमाण पत्र स्वीकार करने का आग्रह करे, तो भी उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और उस पेंशनर और या पारिवारिक पेंशनर से दो शब्दों में कहा जा रहा है कि आप डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था के तहत ही जीवित प्रमाण पत्र सबमिट करें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रमेश चंद्र पांडे। आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से उत्तराखंड के तकरीबन 1.5 लाख पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र के मामले को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। सरकार द्वारा पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के बाद निदेशक कोषागार के स्तर से जो 7 मार्च 2025 को जो पत्र जारी किया गया है सभी कोषागारों को, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोषागारों और उप कोषागारों में जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने हेतु उपस्थित हो रहे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के 100% प्रकरण डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में माह मई 2025 के अंत में पुनः समीक्षा की जाएगी तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य विधियों से जीवित प्रमाण पत्र जमा किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाई जा सकती है। तो इतने कड़े निर्देश डायरेक्टर ट्रेजरी के स्तर से सभी कोषागारों को दिए गए हैं और इन निर्देशों के बाद कोषागारों द्वारा उन पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जो अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागारों में आ रहे हैं, उनसे दो शब्दों में कहा जा रहा है कि आप डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से ही अपना जीवित प्रमाण पत्र सबमिट करें। अब इस पूरे मामले पर तमाम पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनरों से कुछ एक पेंशनरों से बातचीत करने के बाद हमने जो इसका निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष पर पहुँचे। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मेरा अपना मानना यह है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था पेंशनर्स की सुविधा के लिए
बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए कि राज्य के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों द्वारा जिन कारणों के चलते डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से न देकर अन्य विधियों से जीवन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उन कारणों का भी संज्ञान ले। ऐसे कारणों को जाने बिना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य विधियों द्वारा जमा किए जाने वाले जीवित प्रमाण पत्रों को अस्वीकार किया जाना सरासर गलत और अव्यावहारिक है। तो इस पूरे मामले में अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था के लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए अगर ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए गए, जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है, ये इससे समूचे उन पेंशनर्स में बहुत ही नाराज़गी है जो किन्हीं कारणों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था के तहत जीवित प्रमाण पत्र सबमिट करने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। आगे इस पूरे मामले में यहाँ हल्द्वानी में एक ही, लेकिन रुद्रपुर में भी इसमें तमाम लोगों में नाराज़गी है। और हल्द्वानी में के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हल्द्वानी में कल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का की नवगठित कार्यकारिणी का एक शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम के सभागार में होना है, जिसमें नगर के नवनिर्वाचित मेयर को भी सम्मानित किया जाना है। यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में भी इस विषय को पर गंभीर मंत्रणा करने की बात पेंशनर कर रहे हैं। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी, जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।